हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक क्लास 8th मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 का इस 7वां वीडियो पढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोगों ने जहाँ तक पढ़ा था उसके आगे आइए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 1 का नेम है रेशनल नंबर्स यानी कि परिमेय संख्याएं। तो इसके बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया था। तो जहाँ तक हम पढ़ चुके थे उसके आगे से आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये सब हमने देख लिया था। इसके आगे हम लोग जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन पढ़ चुके थे। ट्राई दीज आपने कर लिया होगा। तो अब जो अगला हमारा टॉपिक है इसमें हमें देखना है कि रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, यानी किन्हीं भी दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर्स को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। आपको अभी ऊपर हमने बताया हुआ है कि जो रेशनल नंबर्स होते हैं उनके किन्हीं दो रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर्स को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पहले दिए गए हैं, उसको हम पढ़ लेते हैं। तो किन्हीं दो रेशनल नंबर के बीच में कोई रेशनल नंबर कैसे हम निकालते हैं, तो इसकी रीडिंग हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं पहले। तो आइए शुरू करें। यहाँ पे कैन यू टेल द नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 and 5 दे आर 2, 3 and 4। तो अगर आप नेचुरल नंबर्स के बीच में 1 और 5 नेचुरल नंबर के बीच में जितने भी नेचुरल नंबर हैं उनको आपको बताना हो तो 2, 3 और 4 निश्चित रूप से 2, 3 और 4 ये नेचुरल नंबर्स होंगे जो 1 और 5 के बीच में लाई करेंगे नेचुरल नंबर में। इसी तरीके से दूसरा आपको एक क्वेश्चन और दिया गया है, हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स आर दियर बिटवीन 7 and 9। तो 7 के बाद में 8 आता है, उसके बाद 9 आता है, तो दियर इज 1 and इट इज 8। तो हम जानते हैं कि जो हमारा नेचुरल नंबर होता है इसको जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो ये आपका 7 होता है, फिर 8 होता है, उसके बाद फिर ये 9 आता है। तो 7 और 9 के बीच में कौन कौन से हैं, सिर्फ इसमें 8 ही आएगा। अब यहाँ पे देखिए 8 और 9 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है, उसी तरीके से 7 और 8 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है। अगला क्वेश्चन हम एक देखते हैं, हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स आर दियर बिटवीन 10 and 11। तो 10 और 11 के बीच में कौन कौन से नेचुरल नंबर्स होंगे, तो निश्चित रूप से इसमें एक भी नेचुरल नंबर नहीं है जो 10 और 11 के बीच में हो, 10 and 11 के बीच में हो। लिस्ट द इंटीजर्स दैट लाई बिटवीन -5 and 4 दे आर। तो -4 और 5 के बीच में कौन कौन से इंटीजर्स होंगे, आप जानते हैं जैसे -4 के बाद में -3 आता है, ये -4 है, और उसके बाद में यानी -5 और +4 के बीच में, तो आपका -5 इधर है, उसके बाद -5 के बाद -4, फिर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और उसके बाद इधर आपका 4 आ जाएगा। तो -5 और 4 के बीच में कितने हैं, यहाँ पे आप काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। टोटल जो है 8 इंटीजर्स हैं -4 और प्लस -5 और +4 के बीच में। तो ये हम इस तरीके से देख लेते हैं, हाउ मैनी इंटीजर्स आर देयर बिटवीन -1 and +1। तो -1 और +1 के बीच में -1 के बाद 0 आता है, उसके बाद +1 आता है, तो सिर्फ एक ही इंटीजर है जिसको हम 0 कहते हैं। और -1 और 0 के बीच में कोई इंटीजर नहीं है, और 0 और +1 के बीच में भी कोई इंटीजर नहीं है। तो ये इसका आंसर हो गया। आगे देखिए, हाउ मैनी इंटीजर्स आर देयर बिटवीन -9 and -10। तो -9 और -10 के बीच में कितने इंटीजर होंगे, आप देखिए ये आपका -9 आता है, और उसके बाद में फिर इधर आपका आता है -10। तो -9 और -10 के बीच में निश्चित रूप से एक भी इंटीजर नहीं है, क्योंकि इसके बीच में कोई इंटीजर है ही नहीं। हम जानते हैं -9 के बाद -10 आता है, इधर आपका -8 आ जाएगा, इधर आपका -7 आ जाएगा। तो -10 और -9 के बीच में बिल्कुल भी कोई इंटीजर नहीं है। यू विल फाइंड अ डेफिनेट नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स बिटवीन टू नेचुरल नंबर्स। तो किन्हीं भी दो नेचुरल नंबर के बीच में हम डेफिनेट नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स पाएंगे, किन्हीं भी दो इंटीजर्स के बीच में डेफिनेट नंबर ऑफ इंटीजर्स को हम पाएंगे, इंटीजर नंबर पाएंगे। हाँ, अब यहाँ पे देखिए जो हमने देखा कि किन्हीं भी दो नेचुरल नंबर हों या कोई भी दो इंटीजर नंबर हों, उनके बीच में जो नेचुरल नंबर्स या इंटीजर नंबर होते हैं या तो 0 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 4, 5, 10, 20 जो भी हो सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं रेशनल नंबर के लिए, हाउ मेनी रेशनल नंबर्स आर देयर बिटवीन 3/10 एंड 7/10। तो 3/10 और 7/10 के बीच में कितने रेशनल नंबर्स होंगे, तो कितने रेशनल नंबर्स होंगे, एक क्वेश्चन है। तो यहाँ देखिए 3/10 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/10 और इसके बीच में जो रेशनल नंबर होंगे उनको हम ऐसे लिखेंगे
ये हो जाएंगे 4/10, 5/10, उसके बाद 6/10, और फिर मतलब 3 यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, 4/10, 5/10 और 6/10। तो ये तीनों तो आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ यही तीनों नहीं हैं, बल्कि और भी बहुत सारे रेशनल नंबर इसके बीच में हैं जो आपको यहाँ नीचे दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए 3/10 और 7/10, 3/10 और 7/10 के बीच में आपको तो ऐसा लगेगा, यू मे हैव थॉट, आपने सोचा होगा, दैट देयर आर ओनली 4/10, 5/10 एंड 6/10। तो इन दोनों के बीच में हमने ऐसा सोचा होगा कि सिर्फ 3 ही रेशनल नंबर्स हैं, जैसा कि आपने ऊपर यहाँ ट्राई दीज में किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे हम थोड़े से गलत हो जाते हैं, क्यों? बट यू कैन आल्सो राइट, ऐसा क्यों है? क्योंकि हम जो 3/10 है उसको 30/100 लिख सकते हैं, यानी इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम 10 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये 30/100 हो जाएगा। हम जानते हैं कि जो ज़ीरो होता है उसको हम यहाँ पे कट भी कर सकते हैं। एंड 7/10 एज 70/100, तो हम 3/10 को 30/100 लिख सकते हैं और 7/10 को हम 70/100 लिख सकते हैं। नाउ द नंबर्स, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इसके बाद में क्या होगा, जो ये आपका 30/100 है और ये आपका 70/100 है, ये दोनों बराबर हैं, 3/10 बराबर 30/100 के और 7/10 इक्वल है 70/100 के। तो इनको हम कैसे लिख सकते हैं, हाउ नाउ द नंबर्स? तो यहाँ पे देखिए 31/100, 32/100, 33/100, इसके बाद 34/100, 35/100, 36/100, और भी आगे 40/100, और भी आगे इस तरीके से 68/100, 69/100, ऑल बिटवीन 3/7 एंड 7/10। द नंबर ऑफ दीज रेशनल नंबर्स इज 39। तो निश्चित रूप से हमने देखिए जो 3/10 और 7/10 था, इसके बेस पे पहले 3 रेशनल नंबर सिर्फ निकाले थे, लेकिन जब इसको हम 10 से मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो इनके बीच में कितने रेशनल नंबर निकल रहे हैं? टोटल 39 रेशनल नंबर्स निकल रहे हैं। अब यहाँ देखिए 31/100, 32/100 और 33/100 ये सब लिखा गया है, और ये जब ये सारी जो यहाँ पे डॉटेड लाइन आपको दी गई है इसमें, यानी आप सारे रेशनल नंबर्स को लिख सकते हैं, तो टोटल 39 रेशनल नंबर्स आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कितने रेशनल नंबर लिखे? सिर्फ 39 रेशनल नंबर लिखे हैं, 39। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा और अगर हम चेंज करें इसमें, जैसा कि नीचे आपको दिया गया है, इसमें आप देख रहे हैं जो हमारा 3/10 है इसको हम लिख सकते हैं 3000/10,000, और 7/10 को हम लिख सकते हैं 7000/10,000। नाउ बी सी दैट द रेशनल नंबर्स। तो यहाँ देखिए जो 3000/10,000 हमने लिखा है, तो 3001, 3002 बटा ये जो 10,000 है बटा 10,000, ऐसे ऐसे इसके बीच में हम और भी तमाम सारी जो डॉटेड लाइन बीच में आपको दी गई है, ये जो डॉटेड लाइन है इसके बीच में हम बहुत ढेर सारे रेशनल नंबर को लिख सकते हैं। और टोटल यानी जो 3/10 है और 7/10 है, ये 3/10 को अगर हम इस तरीके से लिख दें और 7/10 को अगर हम इस तरीके से लिख देते हैं, तो इन दोनों नंबर्स के बीच में हम टोटल 3,999 नंबर्स लिख सकते हैं। कितने नंबर लिख सकते हैं? 3,999। तो हमने पहले देखा था कि सिर्फ 3 रेशनल नंबर हमने लिखे, दूसरी बार हमने 39 रेशनल नंबर लिखे, और तीसरी बार हमने 3,999 रेशनल नंबर लिख दिए। सिर्फ 2 ही रेशनल नंबर 3/10 और 7/10 के बीच में। तो ये हमने इस तरीके से लिख सकते हैं, और लॉजिकली हम इसको देख रहे हैं कि ये बिल्कुल ट्रू है कि 2 रेशनल नंबर्स 3/10 और 7/10 के बीच में हम इतनी बड़ी संख्या में रेशनल नंबर्स को लिख सकते हैं। इसी तरीके से जो हमने यहाँ पे 3/10 को 3000/10,000 लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, ये 3/10 को हमने 3000/10,000 और 7/10 को हमने 7000/10,000 लिख दिया है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 30,000/1 लाख लिख सकते हैं, और इसको 70,000/1 लाख लिख सकते हैं, और इसमें हम और भी बड़ी संख्या में रेशनल नंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। In this way, we can go on increasing more and more rational numbers between 3/10 and 7/10। तो इस तरीके से हम 3/10 और 7/10 के में बीच में बहुत सारे जितना चाहें उतने रेशनल नंबर्स को बढ़ाकर लिख सकते हैं। सो अनलाइक नेचुरल नंबर्स एंड इंटीजर्स, द नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स इज नॉट डेफिनिट। हियर इज वन मोर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि जिस तरीके से हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिस तरीके से नेचुरल नंबर और इंटीजर नंबर के बीच में लिमिटेड नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स या इंटीजर नंबर्स होते थे, लेकिन जो हमारे किन्हीं 2 रेशनल नंबर होते हैं उनके बीच में अनलिमिटेड नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स होते हैं। तो एक और एग्जांपल से इस बात को हम देखते हैं। हाउ मैनी रेशनल नंबर्स आर देयर बिटवीन
-1/10 एंड 3/10। तो -1/10 और 3/10 के बीच में कितने रेशनल नंबर्स हैं? तो इसको आप ऑब्वियसली सबसे पहले तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 3 रेशनल नंबर हमने लिख दिया आसानी से, आर बिटवीन द गिवन नंबर्स। तो 3 रेशनल नंबर्स तो यहाँ पे हैं जो इसको हम बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। लेकिन और आगे जब हम इसको देखते हैं तो जो -1/10 है इसको हम क्या लिख सकते हैं? 10,000/1 लाख लिख सकते हैं। और 3/10 को हम लिख सकते हैं 30,000/1 लाख लिख सकते हैं। बी गेट द रेशनल नंबर्स। तो इसके बाद में जो हमारा ये 10,000 है, तो ये माइनस 10,000 है, तो इसको हम माइनस क्या लिख सकते हैं? 9,999/1 लाख। उसके बाद में 9,998/1 लाख। उसके बाद में 9,997। यहाँ के हम क्या लिखेंगे? 9,997/1 लाख। उसके बाद में 9,996/1 लाख। और इस तरीके से लिखते लिखते हम कहाँ तक पहुँचेंगे? यहाँ तक पहुँचेंगे 29,999, क्योंकि इसके आगे वाली जो नंबर होगी वो आपका 30,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख हो जाएगी। तो इसलिए -1/10 और 3/10 के बीच में हम क्या लिख सकते हैं? तमाम सारी संख्याओं को, बहुत सारी संख्याएं हम लिख सकते हैं। तो यू विल फाइंड दैट यू गेट काउंटलेस रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन रेशनल नंबर्स। तो किन्हीं भी दो रेशनल नंबर के बीच में हम काउंटलेस रेशनल नंबर्स को पाते हैं जब हम इसको क्या करते हैं? लिखते हैं। तो ये याद रखना, जैसे अगर कोई पूछ ले हाउ मैनी रेशनल नंबर्स आर देयर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर्स, तो इसका आंसर हो जाएगा देयर आर काउंटलेस रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन रेशनल नंबर्स। कोई भी जैसे इंटीजर नंबर, नेचुरल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर या नेचुरल नंबर होते हैं तो हम जानते हैं, लेकिन जब हम इस नंबर की बात करते हैं रेशनल नंबर की, तो किन्हीं भी दो रेशनल नंबर के बीच में हम अनगिनत असंख्य संख्याओं को निकाल सकते हैं। तो ये तो हमारा हो गया। आइए थोड़ा सा एग्जाम्पल एक दिया गया, इसको देख लेते हैं। राइट एनी 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2 एंड 0। तो -2 और 0 के बीच में हमको 3 रेशनल नंबर लिखने हैं। तो -2 के बाद -1 आएगा, उसके बाद 0 आ जाएगा। अगर हम इंटीजर लिखते हैं तो सिर्फ एक ही इंटीजर है। -2 और 0 के बीच में कितने इंटीजर नंबर हैं? सिर्फ एक इंटीजर नंबर है, और वो इंटीजर नंबर है -1। इसके पहले -2 है और इसके बाद में आपका 0 है, और इसके और कोई इंटीजर नंबर नहीं है इसके बीच में। लेकिन हम रेशनल नंबर्स क्या लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं। राइट एनी 3 रेशनल नंबर्स, तो इसके बीच में 3 रेशनल नंबर हमको लिखना है। तो -2 कैन बी रिटन एज -20/10 एंड 0 एज 0/10। तो जो हमारा -2 है इसको हम क्या करते हैं? जो -2 है, जैसे यहाँ पे -2 लिखा है, तो -2 मल्टीप्लाइड बाई 10 और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 10 कर देते हैं। तो ये जो 10 है आपका, ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। लेकिन इसी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं -20/10। और फिर 0 है तो 0 हम इसको चाहे 10 लिखें चाहे 100 लिखें, कोई बात नहीं है। तो हमने देखा यहाँ पे जो -20/10 है और 0/10 है, इन दोनों के डिनोमिनेटर्स क्या हो गए? सेम हो गए। अभी -20 के बाद में क्या आ गए? -19/10। -20/10 से बड़ी संख्या होगी -19/10। उसके बाद -18/10, -17/10। इस तरीके से हम ढेर सारी नंबर्स को लिख सकते हैं। और 10 भी है -19/10, -18/10, 17/10, 16/10, -15/10 एंड सो ऑन -1/10 बिटवीन -2 एंड 0। -2 और 0 के बीच में हम ढेर सारी संख्याएं निकाल सकते हैं। यू कैन टेक एनी 3 ऑफ दीज। तो इनमें से हमको -2 और 0 के बीच में सिर्फ 3 संख्याओं को लिखना है, लेकिन हमने इनमें बहुत सारी संख्याओं को लिखा है। आप कोई भी 3 संख्याएं आप इसमें ले लीजिए, जो रख दीजिए, और ये आपका आंसर हो जाएगा। फाइंड एनी 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -5/6 एंड 5/8। तो इनके बीच में आपको 10 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो 10 रेशनल नंबर निकालने के लिए हम क्या करते हैं? जो हमारा -5/6 है, जो -5/6 है और 5/8 है, इन दोनों नंबर्स के जो डिनोमिनेटर्स उनको हम सेम करते हैं सबसे पहले। तो चलिए इसकी रीडिंग हम शुरू कर देते हैं। बी फर्स्ट कन्वर्ट -5/6 एंड 5/8 टू रेशनल नंबर्स विद द सेम डिनोमिनेटर्स। तो इनको हम पहले सेम डिनोमिनेटर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सेम डिनोमिनेटर्स से कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? जो 5/6 है और 5/8 है, तो इन जो 6 और 8 का एलसीएम होगा उससे हम इसको निकाल के, या चाहे जिस भी तरीके से हम दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर्स को सेम करना हमको आता है। हम एलसीएम मेथड से भी करते हैं, और कभी कभी ऐसे ही अंदाज से अपने एस्टिमेशन से भी हम गुणा करके और इसको सेम कर लेते हैं।
तो -5/6 को अगर हम ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो -20/24 मिल जाएगा, और 5/8 को अगर हम ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 15/24 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या देखा इसमें, अब दोनों के जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम हो गए हैं, हालांकि संख्या वही है, आपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को पढ़ा होगा। तो ये जो आपका ये 5/8 है इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 15/24 है, और जो -5/6 है इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपका हो जाएगा ये -20/24। अब हम निश्चित रूप से इसके बीच में रेशनल नंबर्स को लिख सकते हैं, -19/24, 18/24, और इस तरीके से सभी रेशनल नंबर्स हम लिख सकते हैं। एज द रेशनल नंबर्स बिटवीन -20/24 एंड 15/25 यू कैन टेक एनी 10 ऑफ दिस। तो इनमें से हम किन्हीं भी 10 रेशनल नंबर को लिख सकते हैं। एक दूसरा मेथड इसमें दिया गया है कि हम एवरेज का यूज कर सकते हैं, यानी जैसे हम मान लेते हैं कि 1/2 और 1/2 को जोड़कर उसका आधा कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एक अलग ही रेशनल नंबर यहाँ पे मिल जाएगी एवरेज करने पर। तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। लेट अस फाइंड रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। वन ऑफ देम इज 1/1.5 और 1/2 और 3/2। दिस इज़ द मीन ऑफ 1 and 2 यू हैव स्टडीड मीन इन क्लास 6। तो मीन क्या होता है, हम जानते हैं कि जो जैसे यहाँ पे 1 और 2 के बीच में अगर हम कोई एक रेशनल नंबर, वन ऑफ देम इज 1/2, तो एक रेशनल नंबर जब आपको फाइंड आउट करना होता है तो 1 और 2 के बीच में जो हमने देखा कि 3/2, ये डेसिमल में लिखा हुआ है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखा है, ये सभी किसके बराबर हैं, 1.5 के या 1.5 के बराबर हैं। ये तीनों संख्याएं 1.5 के बराबर हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से लिखी गई हैं। आगे देखिए, दिस इज मीन ऑफ 1 and 2 यू हैव स्टडीड मीन इन क्लास 7th। तो मीन आपने पढ़ा होगा, मीन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, किन्हीं दो नंबर्स का मीन निकालते हैं, तो उन दो नंबर्स को ऐड करके उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो उसका मीन निकल जाता है। We find that between any two given numbers we need not necessarily get an integer but there will always lie a rational number। तो हम यहाँ पे देखते हैं we find that between any two given numbers we need not necessarily get an integer but there will always lie a rational number। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं किन्हीं भी दो रेशनल नंबर के बीच में ये ज़रूरी नहीं है कि उसके बीच में इंटीजर हो भी सकता है और इंटीजर नहीं भी हो सकता है, लेकिन किन्हीं भी दो रेशनल नंबर के बीच में बहुत ढेर सारी रेशनल नंबर ज़रूर होती हैं। वी कैन यूज द आइडिया ऑफ मीन ऑल्सो टू फाइंड रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन रेशनल नंबर्स। तो किन्हीं भी दो रेशनल नंबर के बीच में हम जो है मीन का आइडिया भी इसमें लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, फाइंड रेशनल नंबर्स बिटवीन, ये जो है आप इसको रीड कर लेना, बहुत आसान है बिल्कुल भी। तो यहाँ पे देखिए, जैसे 1/4 और 1/2 के बीच में आपको रेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो 1/4 और 1/2 को पहले हम रिप्रेजेंट करते हैं और इनका मीन निकालते हैं, तो पॉइंट सी बीच में यहाँ पे निकलता है, और ये फिगर के द्वारा बहुत अच्छे से समझाया गया है। आप इसको पूरा कर लेना, इसको हम लिखने के लिए दे देते हैं, और एक्सरसाइज आपको अगले वीडियो में करवाए जाएंगे। तो आज का जो वीडियो है इसको हम यहीं पे एंड करते हैं, और फिर अगले वीडियो में आपको जो है आगे पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखिए आप लोग। थैंक यू।